अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है 2026 इसका चैप्टर नंबर 19 बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में है। हमारी बुक के अंदर इसकी थोड़ी तरतीब चेंज है, तो मैंने इसकी तरतीब को थोड़ा ठीक करके आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले आपको मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा। पहले उसने हमारी बुक में क्या लिखा है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखी है। फिर बेटा उसने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू कर दिया, फिर उसने फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं। लेकिन हम पहले सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, इसके बाद हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सब कुछ याद हो जाए। तो बेटा हमारे पास जो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से मुराद है कोई भी खास किस्म का फंक्शन। जैसे आपके कॉलेज में अनाउंसमेंट होती है कि आपकी फेयरवेल हो रही है या बेटा आपको वेलकम पार्टी दी जा रही है, तो आप फौरन समझ आएंगे फेयरवेल पार्टी उन लोगों के लिए है जो यहाँ से जा रहे हैं, और वेलकम पार्टी उन लोगों के लिए है जो नए बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया है। जब बेटा कोई शादी का फंक्शन होता है, वलीमे का फंक्शन है, ये आपके पास बारात का फंक्शन है, तो आप सारा सुनेरियो समझ आते हैं और उसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते हैं। इसी तरीके से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनके अंदर एक खास किस्म का जब फंक्शन ग्रुप आप लगा देते हैं, तो वो जो फंक्शन ग्रुप होगा वो इसको खास किस्म की बेटा प्रॉपर्टीज दे रहा होगा। तो हमारे पास फंक्शन ग्रुप क्या होगा, तो आप कहेंगे एन एटम होगा, या ये ग्रुप ऑफ एटम होगा, या प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगी दैट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ही चेंज कर देता है, उसको खास किस्म की प्रॉपर्टीज दे रहा होता है, तो आप उसे कहते हैं ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा। अब हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी फंक्शनल ग्रुप लगाने की वजह से बाज फंक्शनल ग्रुप ऐसे होंगे कि सेम सेम आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे, उनका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा, कोई गैस हो जाएगा, कोई बेटा लिक्विड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास मीथेन है, मीथेन एक गैसीय स्टेट के अंदर पाई जा रही है, लेकिन ये जो मेथनॉल है ये एक अल्कोहल है, ये बेटा लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेगी। मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत कम होता है, जबकि मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इससे कहीं ज्यादा होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, वो उस कंपाउंड की खास किस्म की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी बेटा कंट्रोल है कर रहा होता है। देखिए जैसे आपके पास ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर आप इसके अंदर किसी भी कंपाउंड को ऐड करना चाहेंगे तो आप उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, इसलिए आपके पास ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएंगे। अगर बेटा हमारे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके अंदर अगर एडिशन रिएक्शन होंगे तो आप उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यानी यही फंक्शनल ग्रुप जो होता है, यही उस कंपाउंड को खास किस्म की प्रॉपर्टीज दे रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आता है कि वाई फंक्शनल ग्रुप चेंज प्रॉपर्टीज। एक फंक्शनल ग्रुप कैसे प्रॉपर्टीज चेंज करता है, तो आमतौर पर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसके अंदर जो डिक्टेटेड होता है, जो किसी कंपाउंड को डायरेक्शन देने वाली चीज होती है, वो उसका फंक्शन ग्रुप होता है। ये फंक्शन ग्रुप ही बताता है कि ये जो हमारे पास बॉन्ड है या ये जो कंपाउंड है ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। जैसे मेथनॉल है दैट इज ए पोलर, जबकि जो मीथेन होगी वो बेटा नॉन पोलर होगी, तो पोलैरिटी बताता है। ये जो फंक्शन ग्रुप होता है दैट आल्सो डिपेंड या आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यानी कि आपके पास वहां पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये भी फंक्शन ग्रुप की वजह से किसी कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर कोई भी अल्कोहल होती है तो इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होगा, और जिसमें भी हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है तो वो मोस्टली पोलर सब्सटेंसेज होंगे, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसलिए बेटा ये जो अल्कोहल होंगे दे हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर सॉलिड अल्कोहल होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, लिक्विड होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो उनके एक जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनसे ये चीजें उसकी क्या होंगी बेटा, ज्यादा होंगी। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर OH ग्रुप मौजूद नहीं है, जैसे हमने एग्जांपल दी थी मीथेन और मेथनॉल। मेथनॉल जो पोलर है ये पानी के अंदर हल हो जाती है, जबकि मीथेन नॉन पोलर है, ये पानी के अंदर हल नहीं होगी। इथेन जो होती है ये नॉन पोलर है, ये आपके पास गैस होती है, जबकि एथेनॉल जो होगी वो बेटा पोलर है, ये आपके पास लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है, और ये OH की वजह से ये लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएगी, दैट इज ए सॉल्युबल इन वाटर। अब हमारे पास जैसे अल्कोहल है, अल्केन है और साइक्लोअल्केन है, दे हैव नो फंक्शनल ग्रुप, इनके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। दे हैव नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इनका बेटा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होता। अब आपने क्या करना है,
अब आपने फंक्शनल ग्रुप याद करने हैं। थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप को याद करने का तरीका यही है कि आप एक पेज के ऊपर इसे लिख लेंगे, हर दूसरे तीसरे दिन आप इसे रिवाइज करेंगे, देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊंगा इसके ट्रिक्स, तो आपको अभी अभी भी ये सारे का सारा सवाल याद हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं अल्काइल एलाइड। अल्काइल एलाइड का जो जनरल फार्मूला होगा वो आप लिखेंगे CN। आगे बेटा जो हाइड्रोजन होगा 2n+1 है, यहाँ पे आपने एक्स लिख देना है। एक्स क्या होगा, ये कोई भी बेटा हेलाइड होगा, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन है, या बेटा ये आयोडीन है। अब आप इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं RX। आर क्या होगा, ये अल्काइल है, एक्स क्या होगा बेटा, ये हेलाइड हो जाता है। जब भी आप इसका नाम लिख रहे होते हैं अल्काइल हेलाइड का, तो आप इसको ANE लिखते हैं, यानी इसके आखिर में जो लफ्ज आपने लगाना है वो क्या लगाएंगे, ANE। जो इसका सुफिक्स होता है वो ANE होता है, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन से ही आप इसे ड्राइव करते हैं, और जो भी हैलोजन जिस पोजीशन पे लगा होता है इसकी पोजीशन आप लिखते हैं, और फिर बेटा इसका क्या करेंगे, आपने नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल बेटा अगर आपके पास कोई ये वाला अल्काइल एलाइड है, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसे कहते हैं क्लोरो इथेन। इसका जो नाम हमारे पास आएगा वो क्लोरो इथेन है। ये क्लोरो बेटा क्या बनेगा, इथेन। अगर कोई ऐसे आ जाता है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट आप लगा देते हैं, यहाँ पे CH है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे बेटा CH2 लिखेंगे, यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, यहाँ पे आपने Cl लिखेंगे, ये Cl आ जाएगा। अब इसको आपने नंबर 1 देना है, इसको 2 देना है, इसको 3। अब दूसरे पे आपके पास मिथाइल है, पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर आपने लिखना है 2 मिथाइल। और ये कितने कार्बन है बेटा, 3। तो आपने लिखना है प्रोपेन, प्रोपेन यानी ई नहीं लिखोगे, प्रोपेन लिखोगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। तो आपको बताएगा ये 1 क्लोरो, प्रोपेन 1 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 क्लोरो, ये आपके पास क्या होगा बेटा, कंपाउंड होगा। अब आपने बताना है कि अल्कोहल, ये जो अल्कोहल होगा दे हैव ए जर्नल फार्मूला। अल्कोहल का बेटा जो जर्नल फार्मूला होगा बिल्कुल ऐसा ही है, CN लिखोगे, फिर आपके पास 2n है प्लस 1 होगा, इधर आपने क्या लिख देना है, OH लिखना है। ये क्या होगा बेटा, OH। दैट इसको आपने अगर अल्काइल ग्रुप में लिखना चाहते हैं तो ये R होगा, यहाँ पे आपने क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे। अब हमारे पास ये जो अल्केन होगी, अल्केन, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज होगी बेटा, अल्केन। अब अल्केन का आपने क्या करना है, सिर्फ इस AE को रिप्लेस कर देना है, और इसकी जगह पे अब आपने O लगा देना है। अब ये जो नई अल्केन होगी इट बिकम ए अल्कानोल। अल्कानोल, आप इसका जो नाम रखेंगे वो अल्कानोल, इसका बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, ये अल्कानोल बन जाएगा। अब इसको आपने सिर्फ आपको 3-4 तक गिनती आनी चाहिए। अगर किसी में 1 कार्बन है तो आप उसे मेथ कहते हैं, ये याद कर लें। अगर 2 कार्बन है तो बेटा इसे एथ कहेंगे, 3 कार्बन है तो इसे आपने प्रोपेन कहेंगे, ये प्रोपेन कहेंगे। और बच्चे अगर आप उसके पास 4 कार्बन है तो आपने उसे ब्यूट कहेंगे, इसे प्रोप कहेंगे, उसे बेटा आपने ब्यूट कहेंगे। अब आपके पास कोई भी अल्कोहल है उसका हम यहाँ पे एग्जांपल्स लिखते हैं। तो अगर बेटा हमारे पास ये CH3 है और यहाँ पे OH लिखा हुआ है, तो आप इसे कहते हैं मेथा, यानी मेथ कहते हैं 1 कार्बन को, इसमें 1 कार्बन है तो आप इसे कहेंगे मेथा, मेथेन ओल। आखिर में वही मिथेन लिख के आखिर में बेटा आपने क्या लगा देना है, ओ लगा देना है, मैथानोल। आप इसे मैथानोल पढ़ेंगे। अगर ये यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे बेटा OH लगा हुआ है, यहाँ पे फिर एक आपके पास CH3 है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा कि ये आपने नंबर 1 देंगे, इसे 2 कहेंगे, इसे बेटा 3 कहेंगे। तो दूसरी पोजीशन के ऊपर क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। तो टोटल ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन कहेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, आगे छोटा सा आपने हाइफन डालना है, फिर आपने लिख देना 2 ओल, यानी प्रोपेन 2 ओल, कि ये आपके पास एक अल्कोहल है। ऐसे जो भी अल्कोहल होगी आपने उसका बेटा नाम लिखते चले जाएंगे। चले अब हमारे पास जो आ रहा है इसे हम कहते हैं अल्डिहाइड। ये जो फंक्शन ग्रुप आएगा बेटा ये अल्डिहाइड आएगा। अल्डिहाइड का जो आपके पास फार्मूला होगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये CN होगा, ये H होगा, और ये बेटा आपके पास 2N होगा। ये क्या होगा बेटा, 2N। यहाँ पे पॉजिटिव 1 आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक ऑक्सीजन लगा देंगे। ये अल्डिहाइड है, कॉमनली आप इसको ऐसे भी लिखते हैं CO, इधर बेटा आप इसके H लिख देते हैं, इधर आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है या H भी आ सकता है, तो ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड की जब आपने नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसको भी आपने वही लिखना है, अल्केन। जो भी आपके पास अल्केन होगी
इसका बेटा वही नाम लिखोगे अल्केन, इसके ई को खत्म करके इसकी जगह पे अल लगा दोगे, तो ये क्या बनेगा, अल्कानल। क्या बनेगा बच्चों, अल्कानल। तो आपने इसे अल्कानल कह देंगे, ये अल्कानल यानी NaL, एल आपने लगा देना है, इसका पूरा आपके पास क्या बनेगा, नाम बन जाएगा। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बेटा आपके पास सिंपलेस्ट आता है, सिंपलेस्ट अल्डिहाइड आ रहा है, यानी ये वाली आपके पास अल्डिहाइड आ रही है, तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, आप कहते हैं सिर्फ एक कार्बन है, एक को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, मेथानल। मेथानल, ये मेथानल बेटा इसका नाम होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे दो कार्बन आ जाते हैं तो आप उसे कहेंगे एथानल। देखें कितने कार्बन है बेटा, यहाँ पे मैंने इसके दो कार्बन लिख दिए हैं, ये वाले दो, एक कार्बन वो है कि यहाँ पे H है, अगर दो कार्बन आ जाते हैं तो इट्स नेम इज ए एथानल, तो आपने जो इसको नाम देना है वो बेटा एथानल हो जाएगा। अगर आप इसका कोई इस किस्म का कंपाउंड लिख देते हैं, कोई आप इसमें साइड ग्रुप लगा दें, ये CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Cl लगा दें, फिर से CH2 लगा दें, तो ये जो अल्डिहाइड का ग्रुप होगा हमेशा बेटा ये साइड पे होगा, किसी एक साइड पे लगा होगा। अगर इसको नंबर 1 देंगे, ये 2 करेंगे, 3 करेंगे, ये 4 है, तीसरी पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है, तो यहाँ पे 3 लिखोगे, ये आपके पास आएगा 3 क्लोरो, ये 3 क्लोरो है। टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो आपने आगे लिख देना है ब्यूटेन। ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, और आपके पास किस पोजीशन पे एल्डिहाइड है, ये ब्यूटानल, इसे आपने ब्यूटानल लिख देंगे। अब यहाँ पे इस फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्यों ज़ाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि एल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप होता है वो हमेशा बेटा टर्मिनल होगा, साइड के ऊपर होगा, या इधर होगा या बेटा किसी और साइड के ऊपर होगा, हमेशा ये आपको एक साइड के ऊपर ही मिलेगा। किसका बेटा, एल्डिहाइड का जो भी फंक्शन ग्रुप हमारे पास आएगा वो एक साइड पे मिलेगा। चलें अब कीटोन को देखो, कीटोन का जो जर्नल फार्मूला होगा वो भी यही होगा, CN है, H2N है, आगे सिर्फ आपने एक ऑक्सीजन लगा देंगे, इसे कीटोन कहेंगे। लेकिन अब इसको आप ऐसे भी लिखेंगे, इसके दोनों तरफ आपने कार्बन लिखनी है, ये दोनों तरफ बेटा क्या आ जाएंगे, कार्बन होंगे, इसके अंदर कोई भी बेटा हमारे पास जो है हाइड्रोजन नहीं होगा, दोनों तरफ ये कार्बन के साथ, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, CO को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ये दोनों तरफ दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब आपने इसका नाम देखना है, ये भी बेटा अल्केन होगा, अल्केन यानी AN है, इसकी ई को खत्म करके इसके आखिर में लिखेंगे वन, वन ONE ओन, यहाँ पे आप इसे कहेंगे अल्कानोन। क्या कहेंगे बेटा, अल्कानोन, ये अल्कानोन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी पहली पहली सिंपलेस्ट आपने कीटोन लिखते हैं, ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे फिर CH3 है, तो ये आपके पास कहलाएगा प्रो, क्योंकि ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन को आप प्रोपेन, प्रोपेन कहते हैं, आखिर में आपने ओन लगा देना है, तो इसे हम कहेंगे प्रोपानोन। क्या कहेंगे बेटा, प्रोपानोन, ये प्रोपानोन बन जाएगा। चलें एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं, ये CH3 है, ये CH2 है, ये भी बेटा यहाँ पे आपने इसका फंक्शन ग्रुप लगा दें, ये फंक्शन ग्रुप लगा दिया कौन सा, कीटोन का, यहाँ पे फिर हमने CH3 लिख दिया। अब ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या बेटा 4 है। अब दूसरे कार्बन के ऊपर क्या चीज अटैच है, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा, तो आप लिखेंगे ब्यूटा। ब्यूटा, ये ब्यूटा होगा। आगे बेटा आपने क्या लिखना है, 2 ओन, के दूसरे कार्बन के ऊपर जो है वो आपके पास जो कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए आप इसे ब्यूटेन भी कह सकते हैं, या ब्यूटा 2 ओन भी आप इसे बेटा लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो आ रहा है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या अब आपने बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखना है, इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। अब आपके पास फार्मूला सेम चल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, यही फार्मूला होगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसको आप कैसे लिखते हैं, R लिखेंगे, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे ये OH लगा देंगे, OH। अब इसको आपने लिखना कैसे होगा, वही बेटा आपने अल्केन लिखेंगे, अल्केन का आपने ई को रिप्लेस कर देना है, किससे रिप्लेस कर देंगे, ओइक से। ये जो अल्केन का ई होगा इसकी जगह आपने ओइक लिखेंगे, ओइक। ओइक से क्या मुराद है, अल्कानोइक। अब आपने इसका जो भी नाम लिखेंगे ये अल्कानोइक एसिड, ओइक एसिड लिखते हैं, यहाँ पे आपने लफ्ज एसिड भी लिखना है, अल्कानोइक एसिड, ये अल्कानोइक एसिड बन जाएगा। चलें इसकी एग्जांपल लीजिएगा, तो ये आपके पास सिंपलेस्ट यानी कि 2 कार्बन वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड है।
अगर किसी चीज के अंदर 2 कार्बन होते हैं तो आप उसे इथेन कहते हैं, इथेन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एथानोइक एसिड। तो आपने इसे बेटा एथानोइक एसिड कहेंगे। अगर वहां पे 3 कार्बन होंगे तो आप उसे प्रोप्यो, ये वाला 3 कार्बन है तो आप इसे क्या कहेंगे, वैसे ही आपने इसका नाम लिखेंगे, ये प्रोपेन आएगा। फिर नोइक एसिड बताएंगे, प्रोपोनोइक एसिड बेटा इसका नाम आ जाएगा। अगर ये 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड कहेंगे। 5 होगा तो पेंटानोइक एसिड। तो बेटा ये इस तरीके से इनके आपने नाम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड का जो आपके पास फार्मूला होगा वो CN होगा। H आपके पास क्या होगा, 2N होगा। ये आपके पास क्या होगा, 2N होगा। यहाँ पे बेटा +1 लिखेंगे, यहाँ पे आपने एक O लिखेंगे और बेटा ये आपके पास क्या होगा, NH2 होगा। ये क्या होगा बेटा, NH2 होगा। अब इसका आपके पास फार्मूला आएगा, R आएगा, CO आएगा और यहाँ पे क्या लिखोगे, NH2 लिखोगे। कॉमनली आप इसे कहते हैं कि ये आपके पास एसिड अमाइड है, एसिड अमाइड। अब इसके आपने एक एग्जांपल लिख लेते हैं, या आप जब इसका नाम लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ये जो आपके पास अल्केन होगी, अल्केन, इसकी ई को खत्म करके इसकी जगह पे आपने अमाइड लिखेंगे, सिर्फ अमाइड। यानी इसका नाम क्या बनेगा, अल्केन अमाइड। अल्केन बेटा क्या बनेगा, अमाइड, अल्केन अमाइड। चलें अब आपने इसका पहला पहला इसका नाम लिखते हैं, CH3CO आएगा और ये आपके पास NH2 होगा। ये क्या होगा बेटा, NH2 होगा। यहाँ पे आपके पास ये वाला, यहाँ पे कार्बन 2, अगर कार्बन 2 आ जाएंगे तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। 2 दूने 4 और 1 5। सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपने 2N-1 लिखना है। 2N क्या होगा बेटा, -1 है, ये पॉजिटिव 1 नहीं है, -1 है। कैसे, कैसे, इसके अंदर 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2। तो यहाँ पे लिखोगे 2, जब N के साथ 2 को जरब दोगे 4, 4 में से 1 निकालोगे तो 3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बनेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, तो आपने इसका नाम बताएं, ये इथेन है, इथेन। तो आप लिखेंगे इथेन, ये इथेन आएगा। आगे बेटा इथेन अमाइड, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इथेन अमाइड। ये इथेन अमाइड बनेगा, या इसे कॉमनली हम कहते हैं असिटे अमाइड। ये इसका आम नाम है, कॉमन नेम है, कॉमनली इसे आप कह देते हैं असिटे अमाइड। अब आप इसका और कोई नाम लिखें, यानी प्रोपेन होगा तो आपने बेटा इसे क्या कहेंगे, प्रोपेन अमाइड। आपने आखिर में अमाइड लिखना है, ये प्रोपेन लिखोगे, फिर लास्ट में बेटा क्या लिखोगे, अमाइड। ये इसकी पता चल जाएगा ये आपके पास प्रोपेन अमाइड है। अगर इसके अंदर कोई आपने साइड ग्रुप आ गया तो इस तरीके से आपने उस साइड ग्रुप का नाम भी लिख देंगे। अब जो हमने देखना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होगा, एसिड हैलाइड का जनरल फार्मूला भी बेटा यही होगा, CN होगा, H2N होगा, -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, O होगा और यहाँ पे बेटा एक X होगा, यानी क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें या Cl लगा दें। कॉमनली इसे हम कैसे लिखेंगे, इसको भी वैसे ये R होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे Cl लगाएंगे। अब इसका सुफिक्स क्या लगाते हैं, जब आप इसके लास्ट में फंक्शन ग्रुप के लास्ट में जो जिस वर्ड से ये फंक्शन ग्रुप ज़ाहिर हो रहा होता है उसे आपने सुफिक्स कहते हैं। इसके इसमें क्या करेंगे, यही बेटा आपके पास अल्केन होगा, इसके ई को खत्म करके OYL आगे आप लिख देंगे हेलाइड, कि ये जो भी आपके पास हेलाइड होगा ये बनेगा। अब आप इसकी एग्जांपल लिख दीजिएगा, जैसे आपके पास बेटा ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये Cl है। ये क्या चीज है बेटा, 2 है, 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन हो तो आप उसे क्या कहते हैं, इथेन। तो इसे आप क्या कहेंगे, वही वाली चीज लिखेंगे, ये इथेन आएगा, इथेन। ई नहीं लिखेंगे। आगे आपने एथेनॉइल क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, एथेनॉइल क्लोराइड। ये आपने याद रखना है। अब अगर आपके पास ये 3 कार्बन आ जाते हैं तो इसी तरीके से आपने इसको नाम लिखेंगे, तो ये वाला, ये ब्रोमाइड लगाते हैं तो ब्रोमाइड लगा दीजिएगा। तो आपने फिर कहना है ये प्रोपेन आएगा, प्रोपोनाइल, ये OYL लिखेंगे, प्रोपोनाइल ब्रोमाइड, ये इसका नाम होगा। ऐसे जो भी आएगा 4 कार्बन वाला होगा तो उसका भी आपने इसी तरीके से बेटा नाम लिख देना है। अब बारी आती है बेटा एस्टर्स की। एस्टर्स क्या होते हैं, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की, जो आप आइसक्रीम खा रहे होते हैं उसके अंदर जो एक फ्लेवर आ रहा होता है वो एस्टर का होता है। एस्टर का जो जनरल फार्मूला होगा
वो क्या होगा, वो भी यही होगा, CN होगा, H होगा, आगे आपने 2N लिखेंगे और इसके बाद बेटा इसमें 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, एस्टर्स। एस्टर्स के अंदर कितने ऑक्सीजन होंगे, 2 ऑक्सीजन आएंगे। आप एस्टर्स को लिखते कैसे हैं, ये R लिखेंगे, RO लिखेंगे, यहाँ पे बेटा फिर आपके पास एक ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, ये एस्टर कहलाते हैं। अब एस्टर का आपने इसके क्या करेंगे, ये अल्केन होगा, कोई भी अल्केन होगा, इसकी ई को बेटा आपने खत्म कर देना है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, OAT, OAT। अब आप इसका एक फार्मूला लिखते हैं सिंपलेस्ट किस्म का, फिर आप उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा इसका जो सिंपलेस्ट फार्मूला आपके पास आ जाता है वो आप कह देते हैं ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O आएंगे। अब आप इसे क्या कहते हैं, 2 कार्बन वाले को, उसको आप कहते हैं इथेन, इथेन कहेंगे, यहाँ पे OAT लगाएंगे, एथोनोएट, एथानोएट। अगर यहाँ पे बेटा आपने इस ऑक्सीजन के साथ मिथाइल लगा दिया है तो आप इसे कहेंगे मिथाइल एथानोएट, तो ये क्या चीज बन जाएगी, मिथाइल एथानोएट। तो ये बेटा आपके पास जो चीज बनती है इसे आपने मिथाइल एथानोएट कहते हैं। अब हम देख लें क्या ये फार्मूला ठीक है, चलें देखते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2, तो बेटा वहां पे आपने 2 लगाते हैं, कार्बन 2 हैं, तो वहां पे अगर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 3 दूने 6, ऑक्सीजन कितने होने 2, तो ये फार्मूला ठीक है, मिथाइल एथानोएट। अगर बेटा आपने इससे बड़ा फार्मूला लिखना चाहते हैं, 3 कार्बन वाला लिखना चाहते हैं, ये आपके पास इथाइल आएगा, ये वाला क्या आएगा बेटा, इथाइल आएगा। अब इस ऑक्सीजन के साथ जो भी ग्रुप लगा देंगे वो सिंपल रहेगा, मतलब इसको आप कहेंगे प्रोपाइल, ये प्रोपाइल है, ये क्या है, एथोनोएट, इसे आप क्या कहेंगे, प्रोपाइल, ये प्रोपाइल, प्रोपाइल आएगा, प्रोपाइल। इसको आपने क्या कह देना बेटा, एथानोएट, तो एथानोएट, ये इसका नेम बन जाएगा एथानोएट। अब जो बारी आती है वो बेटा हमारे पास किसकी आएगी, एस्टर की आएगी, एस्टर की। कि एस्टर को आपने किस तरीके से लिखना है वो हमारे पास आ जाएगा, ये एस्टर आ गया, सॉरी। अब हमारे पास जो चीज आ रही है उसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड का बेटा अब आपने फार्मूला लिखेंगे। एसिड एनहाइड्राइड का पहले जो है वो हम इसको लिख लें, फिर मैं इसका फार्मूला ड्राइव करता हूं। तो ये आप क्या करेंगे, जो भी अल्केन होती है, जो भी बेटा अल्केन होती है, क्योंकि एनहाइड्राइड का क्या मतलब होता है, एनहाइड्राइड का मतलब होता है विदाउट रिमूवल ऑफ वाटर या विदाउट वाटर। अगर किसी भी एसिड के अंदर से वाटर को आप निकाल देते हैं तो जो चीज बनती है बेटा उसे आपने एनहाइड्राइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ना एस्टिक एनहाइड्राइड आता है, कौन सी चीज आता है बेटा, एस्टिक एनहाइड्राइड। तो एस्टिक एनहाइड्राइड कहाँ से बनेगा, ये एस्टिक एसिड से बनेगा। ये देखें, ये आपके पास एक एस्टिक एसिड है CH3COOH, मैंने एक एस्टिक एसिड लिखा। अब इसी को बेटा मैं दूसरा एस्टिक एसिड लिख देता हूँ, ये दूसरा एस्टिक एसिड है। अब इनके क्या होगा, ये OH और ये H मिलके आपस में वाटर बनाएंगे, तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये CH3 बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O बनेगा, ये ऑक्सीजन आएगा, फिर ये C डबल बॉन्ड O बनेगा, फिर ये CH3 आएगा। तो आप इसे क्या कहेंगे, ये एस्टिक एनहाइड्राइड है, एस्टिक एनहाइड्राइड। तो इसको आप लिखते क्या है, ये अल्केन जो होगा इसकी ई को खत्म करेंगे, इसके आखिर में ओइक लिखते हैं, ओइक, ओइक लिख के फिर आपने आखिर में बेटा एनहाइड्राइड लिख देना है। अल्कीन के साथ क्या लिखेंगे, ओइक लिखेंगे, और लास्ट में आपने क्या लिखेंगे इसके साथ बेटा, एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड बनेगा। चलें अब देखें हमारे पास जो है, अब ये जो हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड होते हैं ये 2 तरह के होंगे। अगर हमारे पास दोनों सिमेट्रिकल ग्रुप हैं तो आप सिर्फ एक दफा उसका नाम लिखेंगे, कैसे बेटा, देखिए जैसे आपके पास ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, आप इसे कहेंगे इथोनिक, इसे क्या कहेंगे बेटा, इथोनिक। अगर बिल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, ये वाली चीज क्या है, इसको भी आपने इथोनिक कहना है, ये भी इथोनिक है, ये भी इथोनिक है, ये सिमेट्रिकल है, दरमियान में आपने एक ऑक्सीजन और लगा देना है, तो इसका नाम क्या होगा, इसे आप कहेंगे इथोनिक एनहाइड्राइड। इसका जो नाम होगा बेटा वो इथोनिक एनहाइड्राइड होगा, इथोनिक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम होगा इथोनिक एनहाइड्राइड। अगर ये दोनों डिसिमिलर हो जाए, मुख्तलिफ हो जाए, फिर बेटा आपने पूरे पूरे नाम लिखने। अगर ये सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ एक जैसे हैं, मतलब इधर अगर आपने प्रोपेन लिख दें तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड बन जाएंगे, दोनों तरफ अगर प्रोपेन होंगे। अब देखें अगर एक तरफ आपके पास ये इथोनिक है, यानी ये ग्रुप जो है ये इथोनिक है, दूसरी तरफ बेटा जो मैं ग्रुप लगा रहा हूँ वो प्रोपियानिक है, यानी इसमें मैं 3 कार्बन लगा रहा हूँ, ये 3 कार्बन है,
तो इसको हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो इसको मैं लिखूंगा इथोनिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, दरमियान में आपके पास ये ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथोनिक। एक आपने लिख देना बेटा, इथोनिक लिखेंगे और फिर आपने प्रोपियोनिक, क्योंकि ये 3 कार्बन आएंगे, प्रोपियोनिक। फिर आपने क्या लिख देना है? एनहाइड्राइड, यानी इथोनिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। अगर वो अनसिमेट्रिकल है फिर दोनों तरफ वाले ग्रुपों के आपने नाम लिखने हैं और फिर ये इसके साथ आएगा। अब हम इसका ना ये जर्नल फार्मूला निकालते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड का जर्नल फार्मूला क्या होगा। वो देखें, यहाँ पे देखें हमारे पास कितने कार्बन थे, इधर से निकालते हैं। 4 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है। तो आप लिखोगे यहाँ पे ये CN है, H क्या होगा? ये 2N है। तो यहाँ पे -2 लगाओगे, मतलब अगर 4 कार्बन है तो ये 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? ये O3 है, O3 है। तो इसको बेटा आप कहते हैं एनहाइड्राइड। इसको आप लिखेंगे कैसे? ये R है, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर बेटा ये R है। ये वाला जो फार्मूला आपको नजर आ रहा है ये एनहाइड्राइड है। इसके आखिर में ओइक एनहाइड्राइड आपने लगाएंगे, फिर ये फार्मूला क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आती है ईथर्स की। ईथर जो होते हैं इनको बेटा आप जर्नी लिख देते हैं ROR। ये आपके पास इनका जो है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये आपके पास एक फार्मूला बनेगा। अब ईथर जो होते हैं ये आपके पास ये CH3 आएगा, ये OCH3 है, ये भी आपके पास क्या होगा बेटा? एक ईथर आ जाता है। अब अगर इसका आपने जर्नल फार्मूला लगाना चाहते हैं तो क्या है? इसमें कार्बन कितने हैं? ये आपके पास 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। 2n+2 करेंगे, 2 कार्बन है, 2 दूने 4 जमा 2 6 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन लगा दें। तो ये इसका क्या बन जाएगा बेटा? ये इसका जर्नल फार्मूला बन जाएगा। अब ईथर जो है इसका जब आपने नाम लिखना है ईथर का, तो किस तरीके से आपने इसका नाम लिखेंगे? तो ये आपके पास आएगा, ये अल्केन है। क्या चीज है बेटा? अल्केन। इसकी ई को आपने खत्म कर देना है और इसकी जगह पे जो आपने लफ्ज लगाना है उसे आपने ऑक्सी कहते हैं, ऑक्सी। यानी ये जो अल्केन होगी इसका जो नाम चेंज करोगे इसे आपने एलॉक्सी, अल्केन का आपने नाम चेंज करेंगे, ANE की जगह पे ऑक्सी लिख देंगे, एलॉक्सी। तो ये जो नाम बनेगा ये बेटा आपके पास एलॉक्सी बनेगा। अब इसकी एग्जांपल देखें, अगर आपके पास ये CH3 है ये वाला और इसके साथ यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाया गया है, यहाँ पे भी बेटा एक आपके पास क्या है? CH3 है। अब इसको आप कहेंगे ये मिथॉक्सी है, ये क्या बनेगा? मीथेन। तो इसके आखिर में एलॉक्सी लगाते हैं तो इसे बेटा आपने क्या कह देना है? ये मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम देंगे इसे? मिथॉक्सी मीथेन। तो ये इसका जो नाम होगा इसे आपने मिथॉक्सी मीथेन कह देते हैं। फिर अगर ये आपके पास ऐसे आ जाता है ये CH3 है, ये O है, यहाँ पे बेटा आपने क्या लिख दिया? ये इथेन लिख दिया। तो इसका अब क्या नाम होगा? इसे आप कहेंगे मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी है और ये क्या बनेगा बेटा? इथेन। तो इसको भी आपने यही नाम देना है कि ये आपके पास आ जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी लिखेंगे और लास्ट में आपने इसे क्या कह देना है बेटा? इथेन। तो इसे आपने मिथॉक्सी इथेन कहते हैं। हमारे कोर्स के अंदर टोटल जो फंक्शनल ग्रुप लिखे गए थे वो तकरीबन बेटा 13 है। तो 10 हमने पढ़ लिए हैं। अब थोड़ी सी जगह बनाते हैं नेक्स्ट के लिए, फिर हम इसको यहाँ से रेस कर दें, साफ कर दें, फिर उनको भी हम देख लेते हैं कि वो कौन से 3 फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं। चलें जी, अब आपने जो है नेक्स्ट की तरफ जाना है। वो हमारे पास क्या होंगे बेटा? अमाइंस होंगे, अमाइंस। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहे हैं दैट इज ए अमाइन। तो इसको आपने क्या कहना है? ये अमाइन होंगे, अमाइन। ये अमाइन है, अमाइन है। अब इस अमाइन का आपने फार्मूला भी निकालते हैं। इन अमाइन को आपने किस तरीके से लिखेंगे ये सारी चीजें हम आप इसकी कैलकुलेट करते हैं। आयोपिक नेम, फिर मैं इसका भी जनरल फार्मूला लिखता हूँ अमाइन का। अमाइन में क्या होगा? ये कोई भी बेटा आपके पास अल्केन होगी, कोई भी अल्केन, इसके ई को खत्म करके इसकी जगह पे सिंपली आपने क्या लिख देना है? सिर्फ और सिर्फ बेटा अमाइन लिख देंगे, अल्केन को खत्म कर देंगे और इसकी जगह पे जो चीज आपने लिखनी है वो क्या हो जाएगा? अमाइन, यानी अल्कान अमाइन, अल्का अल्केन अमाइन, ये इसका पूरा नाम आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो अमाइंस होते हैं ये 3 तरह से हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। तो इसमें एग्जांपल देखें, अगर आपके पास ये CH3 आ जाता है तो इसे आप मिथाइल कहते हैं। इधर आपने क्योंकि ये सारे के सारे जो अमाइन होते हैं ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, यानी आपने अमोनिया से इसे ड्राइव किया गया है। अगर इस एक हाइड्रोजन को खत्म करके इधर मिथाइल लगा देंगे तो आपने इसे क्या कह देना है? ये मिथाइल अमाइन होगा,
इट्स नेम इज ए मिथाइल अमाइन। इसका जो नाम बेटा बनता है वो आपके पास क्या बनेगा, मिथाइल अमाइन बनेगा। अब इसका आपने जर्नल फार्मूला लिखना है। जर्नल फार्मूला क्या होगा कि ये CN होगा, इसमें H कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 2n+1 लिखेंगे। अगर एक कार्बन होगा ये, फिर आखिर में बेटा आपने NH2 लिख देना है। तो ये अमाइन है। ये वाला कौन सा अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है। तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है मिथाइल अमाइन या मिथेन अमाइन। मिथाइल नहीं, मिथेन लिखेंगे बेटा, और आखिर में अमाइन, ये मिथेन अमाइन बनेगा। अगर आप इसको कुछ और इसका लिखना चाहते हैं, यानी ये CH3 है, ये CH2 है, ये NH2 लिख देंगे, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये इथाइल है, तो इथाइल और इथेन है, तो आपने कहना है इथेन, फिर आखिर में क्या बेटा, एमाइन, तो ये इथेन अमाइन है। ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी अमाइन है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन की, कि सेकेंडरी अमाइन के फार्मूले को आपने कैसे लिखेंगे, ये सेकेंडरी अमाइन होगा। सेकेंडरी अमाइन भी यही वाली चीज होगी। उसको आपने क्या करेंगे, उसके शुरू में, यानी जो भी आपके पास अल्केन होती है, फार्मूला यही है, जो भी बेटा आपके पास अल्केन होगी, इसको आपने यूं लिखेंगे एन अल्काइल, कोई अल्काइल ग्रुप इसके साथ लिखा होगा, एन अल्काइल अल्केन अमाइन, ये आपने इसको लिखेंगे एन अल्काइल अल्केन अमाइन, ये इसका नाम होगा जिससे आपने इसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब कैसे बेटा, देखिए हमारे पास ना ये आएगा, ये CH3 है, ये बच्चों CH2 है, जहां पे फिर आपने एक NH लगा दिया है, और इसके साथ आपने क्या लगा दिया, एक CH3 लगा दिया है। अब इसे आप क्या कहेंगे, ये 1 नंबर है, ये 2 है, तो ये किसके साथ अटैच है, 1 के साथ अटैच। इसे आप क्या कहेंगे, सिर्फ N मिथाइल, क्योंकि ये जो अल्काइल होगा इसके शुरू में आपने N लगाना है, तो इसे हम कहेंगे ये आपके पास N मिथाइल होगा। और इसे क्या कहेंगे, इथेन, ये इथेन आ जाएगा। आप लिखेंगे 1 अमाइन, इथेन 1 अमाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर यही वाली बेटा आप एक लंबी चेन के अंदर ले लेते हैं, इसी चीज को एक छोटी चेन के अंदर आप ले लेते हैं, यानी कार्बन की तादाद को बढ़ा देते हैं, फिर आप लिखते हैं ये NH है, यहाँ पे CH3 लिखेंगे, इसके साथ वही दोबारा N मिथाइल लिखोगे, ये N मिथाइल होगा, ये N मिथाइल होगा। ये 3 कार्बन है, तो आपने इसे क्या कह देना है, ये प्रोपेन आएगा। किस कार्बन के साथ अटैच है, पहले के साथ अटैच है, तो आप इसे कहेंगे प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, ये इसका नाम होगा। अब बेटा हमने क्या करना है, टर्शरी अमाइन को देखना है कि हमारे पास ये जो टर्शरी अमाइन होते हैं उनको आपने कैसे लिखेंगे, टर्शरी अमाइन को कैसे, उसका फार्मूला भी यही होगा। टर्शरी अमाइन के अंदर सिर्फ ये एक N है, टर्शरी अमाइन के अंदर 2 N आ जाएंगे, डबल N आ जाएगा, आगे आप क्या लिखेंगे, अल्काइल आ जाएगा, फिर आप क्या लिखेंगे, अल्केन आ जाएगा, और फिर बेटा लास्ट में आपने क्या लिखना है, अमाइन। ये सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, आपने इसको आखिर में अमाइन लिखेंगे। अब इसको आपने लिखते हैं इसका फार्मूला, देखें ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पे N होगा, एक CH3 बेटा इधर लगा दें, एक आपने CH3 इधर लगा दें। अब ये 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो आप इसे लिखेंगे NN, आगे क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये कितने कार्बन है, 3, और अमाइन ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है, पहले के साथ, तो आप इसे क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, इसको आपने NN डाई अल्काइल कहेंगे, NN बेटा क्या कहेंगे, डाई अल्काइल। चलें अब आपने नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हम कहते हैं अल्काइल नाइट्राइल। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास आएगा अल्काइल, ये अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल, ये अल्काइल नाइट्राइल होगा, या इसे आपने सायानाइड भी कहते हैं। ये जो फंक्शन ग्रुप होगा इसे बेटा आपने लिखेंगे सायानाइड, तो ये आपके पास होगा N होगा, ये 2N होगा, -1 होगा, और इसके बाद आपने क्या लिखेंगे बेटा इसके साथ, CN, ये सायानाइड आ जाएगा, या इसी चीज को आपने नाइट्राइल कहते हैं। चलिए अब इसका सिंपलेस्ट नाइट्राइल बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, CH3 होगा, ये CH3 होगा, ये आपने बेटा क्या लिखना है, CN। अब आप इसको समझ रहे होंगे कि इसे आपने मिथेन नाइट्राइल कहेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि नाइट्राइल के अंदर जो फंक्शन ग्रुप के साथ कार्बन होता है, आयोपिक नेम लिखते हुए इसे भी काउंट करते हैं। ये नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, तो इसलिए इसमें 2 कार्बन है, तो आपने इसका पूरा नाम जो है वो इथेन लिखेंगे, इथेन नाइट्राइल, ये इथेन नाइट्राइल बनेगा, ना कि मिथाइल नाइट्राइल। इसमें कार्बन इसको भी गिनते हैं। अब एक और देखें, जैसे ये CH3 है, ये CH2 है, ये CN है। अब आप समझ रहे होंगे ये इथाइल नाइट्राइल है, नहीं,
आप इस कार्बन को भी काउंट करेंगे, ये 3 कार्बन है तो आपने इसे कहना है ये प्रोपेन है, और आखिर में बेटा आपने इसका नाइट्राइल लिख देंगे। अगर कहीं पे कुछ साइड ग्रुप आ जाते हैं तो उस लिहाज से भी आपने इसकी नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट कर देना है। अब बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट जो है फंक्शन ग्रुप आ रहा है, उसको हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो ग्रुप होगा, NO2 होगा नाइट्रो ग्रुप। इसका फंक्शन, इसका जो फार्मूला होगा वो CN है, H2N होगा, और इधर +1 होगा, इधर NO2 लगा देंगे ये वाला। अब इसमें बेटा क्या करेंगे, जो भी अल्केन होगी, ये अल्केन है, इसकी ई को खत्म करके इसकी जगह पे आपने अल्केन अल्केन आ जाएगा, और फिर आपने बेटा नाइट्रो लगा देना, अल्केन है नाइट्रो, बस ये लगा देंगे। अब आपके पास अगर ये मिथाइल है, CH3 है, और साथ NO2 लगा हुआ है, तो आप इसे कहते हैं नाइट्रोमीथेन। ये जो चीज बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, नाइट्रोमीथेन। अगर बेटा आपके पास ये CH3 है, ये CH2 है, ये NO2 है, तो इसे आप क्या कहेंगे, इथेन। तो इसे हम कहते हैं इथेन नाइट्रो। यहाँ पे क्या लिखा, ये नाइट्रोमीथेन। तो ये बेटा आपके पास मिथेन, ये आपके पास क्या होगा, नाइट्रो इथेन। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, नाइट्रो इथेन। तो ये आपके पास नाइट्रो इथेन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास ना कुछ फंक्शनल ग्रुप थे, जिनको मैंने कोशिश तो की है कि आपको अच्छे तरीके से बता सकूं, समझा सकूं, आसान है। फिर भी कहीं ना कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो आप मुझे इंडिकेट करेंगे, और इंशाल्लाह आपने अच्छे तरीके से इसे याद करना है। देखिए मुझे कितना पसीना आ रहा है, फिर भी आप, मैं मुसलसल जो है इस काम पे लगा रहा हूँ, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि इसको खूब अच्छे तरीके से बेटा याद करें। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।